Hello friends, this is Asi Shukla and in today's video we will discuss about the importance and scope of environmental science। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है एनवायरमेंटल साइंस के और हम क्यों पढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइंस के बारे में और क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। So the environment study enlightening us about the importance of protection and conservation of our indiscriminate release of pollution into environment। मतलब environment study हमें क्या बताती है? ये बताती है कि हम कैसे जो हमारे चारों तरफ पॉल्यूशन हो रहा है और कैसे जो हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें और कंजर्व कर सकें, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि दिन ब दिन इन्वायरमेंट के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे सर्वाइवल पे एक ख़तरा है। ये हमारे सर्वाइवल पे और हमारे एग्जिस्टेंस पे मैनकाइंड के वो बहुत ही बड़ा एक अफेक्ट है। एनवायरमेंट स्टडीज़ हैव बिकम सिग्निफिकेंट फॉर फॉलोइंग रीज़न। हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की, तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू रियलाइज़ दैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल। जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस लेट यू रिकॉग्नाइज दैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर सच एज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन एंड इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड मरीन लाइफ। जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट में वो सिर्फ नेशनल लेवल तक नहीं है, ये एक ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन्स एंड जो बायोडाइवर्सिटी हमारी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और इस पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस पे कंसंट्रेट करना और इनके प्रॉब्लम्स के एक अच्छे तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। सेकंड क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या हैं वो? डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, डिजर्टिफिकेशन एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़। अब डिफॉरेस्टेशन कैसे? जैसे कि मान लीजिए अर्बनाइजेशन होगा तो जो लोग हैं वो घर बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, तो उसके लिए लैंड चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? जैसे पेड़ पौधे काट के फॉरेस्ट को पूरा किल करके और वहाँ के लैंड को साफ़ करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई, तो इससे क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन हुआ। डिफॉरेस्टेशन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ? पॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, केमिकल वेस्ट, दुनिया भर का इतना सारा जो अनवांटेड जो वेस्ट है वो कहाँ पे जाएगा? उसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा। डेजर्टिफिकेशन और सॉइल डिग्रेडेशन, ये बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है। जैसे कि अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो पेड़ों में क्या रहता है कि वो पूरे सॉइल को नीचे से जकड़ के रखता है, मिट्टी को खुद में बांध के रखता है। तो जो ड्रॉट्स होते हैं और फॉल्ट्स होते हैं वो नहीं हो पाते हैं और हमारी सॉइल जो है, हमारा लैंड जो है वो सेफ रहता है। एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़, मतलब धीरे धीरे जो हमारी स्पीसीज़ हैं, जो हमारी रेयर स्पीसीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो होगा, पेड़ पौधे को काट दिया जाएगा तो वो फिर ऑब्वियस है कि धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगी, कहाँ रहेंगी फिर। अब नेक्स्ट है ह्यूमंस के क्या क्या इम्पैक्ट हैं एनवायरनमेंट में। तो ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, change like these have triggered climate change, soil erosion, poor air quality and undrinkable water। ओवर पॉपुलेशन होगा तो वही है कि लैंड चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, कहाँ रहेंगे? पेड़ पौधे काटेंगे, फॉरेस्ट हटाएंगे, फिर वहाँ घर बनाएंगे और ऐसे करके एक ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। पॉल्यूशन होगा तो क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और पुअर एयर क्वालिटी, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा।
बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे फॉसिल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी हमारे क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंड सॉइल एरोजन, सॉइल की जो धीरे धीरे वो सॉइल डिग्रेडेशन होता जाएगा, क्षमता है उसकी मिट्टी की तो एकदम कम होती जाएगी, क्वालिटी उसकी गिर जाएगी, तो फिर प्रोडक्शन कम होगा, फूड कम होगा, इसमें फिर सफरिंग होगी। थर्ड पॉइंट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Biodiversity is the variety of life on Earth. The present rate of biodiversity loss is at an all-time high. Biodiversity क्या है? Biodiversity मतलब जैसे कि कितनी अलग अलग वैरायटी हैं हमारे अर्थ पे, इंसेक्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फ्लोरा, फोना, इन सब की सेवरल वैराइटीज़, वो सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी। और आज के समय में धीरे 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 बायोडाइवर्सिटी एकदम कम होती जा रही है। जो रेयर स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जो अलग अलग इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और एनिमल, बर्ड्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका डिग्रेडेशन हो रहा है और वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस डिपेंड ऑन ईच अदर टू गेट बाय। जो ऑर्गेनिज्म हैं एंड ह्यूमंस हैं वो टोटली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं यहाँ पे रहने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। इन्वायरमेंटल साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एनेबल यू टू अंडरस्टैंड हाउ दिस रिलेशनशिप वर्क। इन्वायरमेंटल साइंस हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप कैसे इनका वर्क करता है यहाँ पे रहने के लिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, ह्यूमन ब्रीथ out carbon dioxide which plants need for photosynthesis. Plants on other hand produce and release oxygen to the atmosphere which humans need for respiration. जैसे कि ये तो सबको पता ही है, जो हम सांस को छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करने में, और प्लांट्स रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए। तो इससे समझ में क्या आता है कि वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, और एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं, जैसे कि एनिमल्स मतलब ड्रॉप करते हैं तो वो प्लांट्स के लिए एज अ न्यूट्रिएंट्स काम करता है, जिससे कि प्लांट्स में फल, फ्रूट्स ये सब निकलते हैं। तो जो उनके फ्रूट्स हैं वो हमारे लिए और एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल हैं, वो हमारी नीड है। तो ऐसे करके हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट। कैसे हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं लोगों में इन्वायरमेंट के लिए? फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। पहले काम करो, फिर उसको यूज़ करो, फिर उसको रिसाइकिल करो। इससे क्या होगा? जो वेस्टेज है वो कम होगा। ओके, तो अगला हमारा है वॉलेंटियर, मतलब हम अलग अलग कैंपेन चलाएं और अवेयर करें लोगों को, और जहाँ भी मतलब गंदगी फैली मिले तो हम खुद से एक ऐसे संगठन बनाएं कि उसको साफ़ करें। नेक्स्ट है एजुकेट योरसेल्फ एंड एवरीवन अबाउट इट। हम लोगों को एजुकेट करें, बच्चे से लेकर बड़े बड़े हर सबको इसके बारे में शिक्षा दें कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें और उसके लिए कुछ कर सकें, ताकि हमें फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, इतने बड़े बड़े इशूज़ ना हमारे सामने आए। और कंज़र्व वाटर। अब कंज़र्व वाटर में क्या है कि हमें वाटर बचाना चाहिए। जो हमारे हाउस होल्ड वाटर है उसको हमको कंज़र्वेशन करना ज़रूरी है। अलग अलग तरीके से आप वाटर कंज़र्व करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए इतना प्रॉब्लम्स ना आए, वाटर बचा रहे और वेस्ट ना हो। ये क्या है? शॉप वाइजली, मतलब हमें ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। जैसे कि प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए, तो जहाँ तक है हमें अवॉइड करना चाहिए। और हम ऐसे बैग्स यूज़ कर सकते हैं जो कि पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं, जैसे कि पेपर बैग और कपड़ों के जो बैग्स हैं हम वो उसमें शॉपिंग करें, ताकि कम वो रीयूज़ भी हो जाएं और कोई इफ़ेक्ट भी ना पड़े एनवायरनमेंट पे। अब है
डोंट थ्रो केमिकल्स इनटू आवर वाटरवेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझने वाला पॉइंट है। केमिकल्स जो वाटरवेज में हम फेंक रहे हैं, या जो कि इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्टेज है, बहुत से केमिकल्स और बहुत ही हानिकारक पदार्थ पानी में डाल दिए जाते हैं, रिवर्स में डाल दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा, साथ साथ जो उस वाटर का यूज़ करेंगे उनमें बहुत ही अलग अलग टाइप्स की भी डिसीज़ेस होंगी, डायरिया, मलेरिया एंड ईटीसी। तो जहाँ तक है हमारे वाटरवेज को, रिवर्स को, लेक्स को, इन सब को हमें बहुत ही क्लीन रखना है और इसमें ऐसे केमिकल वेस्टेज ना डालें जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट अ ट्री। ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आज की डेट पे। तो प्लांट ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, हमें लगाने चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पौधे लगाएं, पर्यावरण को ग्रीन करें और हम पॉल्यूशन को रोकने में मदद करें। लोगों को अवेयर करें कि भैया पेड़ लगाओ और जितना हो सके ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करो कि हमारे पर्यावरण पे और इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़े। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर एवरीवन। Okay, so some of the strategies that are to be followed to lessen environmental pollution include the followings। क्या क्या हैं देखिए। स्टॉप स्मोकिंग और एटलीस्ट फॉलो नो स्मोकिंग रेगुलेशंस एट पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग जितना हो सके एक तो करो ही मत, और अगर है आदत तो बहुत पब्लिक प्लेस पे ना करो, उसका बहुत बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। एयर पॉल्यूशन होता है, डिसीज़ेज़ होती हैं और बहुत ही बुरी चीज़ है। डू नॉट यूज़ ओपन फायर्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल। अब एक ये भी है कि जहाँ पे कचरा डला है उसमें आग लगा दी और उसका जला दिया, तो ये बहुत ही बुरा तरीका है वेस्ट को डिस्पोजल करने का। इससे क्या है, एयर पॉल्यूशन होगा और जो उसका केमिकल का जो धुआं होगा वो भी बहुत ही हानिकारक होगा, उससे भी बहुत सी डिसीज़ेस हो सकती हैं। और प्लास्टिक की जगह हम इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक बहुत बहुत ही टॉक्सिक है हमारे नेचर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए। मेंटेन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल स्पेशली फॉर टॉक्सिक वेस्ट। ऐसी चीज़ें यूज़ ही ना करो जिसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। नाउ डू नॉट लिटर इन पब्लिक प्लेस एंड सम एंटी लिटर कैंपेन्स शुड बी रन टू एजुकेट द पब्लिक। ये तो है ही कि पब्लिक को, अपने बच्चों को और इन्वायरमेंट के लिए आप उनको अवेयर करें, बताएं कि कितना ज़रूरी है, उसको कैसे हम कंज़र्व करें, कैसे हम बचाएं, कैसे हम उसको ग्रीन एंड क्लीन रखें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट कॉज लाउड नॉइसेस और अनवांटेड साउंड्स। जो कि शादियों में और एक स्पेशल जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चलता है, और घरों में, शादियों में, फंक्शंस में, प्रोग्राम्स ईटीसी बहुत ही लाउड म्यूज़िक साउंड्स का यूज़ होता है, जिससे क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ता है और बहुत ही हानिकारक है। ये नॉइज़ पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है, जिसका हमें बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे। तो हमें ध्यान देना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए। सो ये तो हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्कोप एंड स्पेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। स्पेयर्स मतलब हमारे वातावरण में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं और उनका क्या क्या पार्ट्स है स्पेयर्स हैं। सो देयर आर मेनली 4 स्पेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेयर इज़ द अपर लेयर ऑफ इन्वायरमेंट, जिससे हमारा वातावरण बना है। ये वायुमंडल भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस पाई जाती हैं अलग अलग। सेकेंड है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हमारे सारे ओशियंस, सी, लेक, रिवर्स ईटीसी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सारी हमारी हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। थर्ड इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में लैंड आ जाएगा और माउंटेन्स
और जितनी भी जगह हैं रॉक्स ईटीसी ये सब लिथोस्फीयर में आएंगी। एंड द लास्ट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारा वातावरण ही आप समझिए, जिसमें ऑल द लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये थी 4 स्फीयर्स और 4 लेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब आगे जाके आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी लेयर्स को सेपरेटली अलग अलग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पीसफुली एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर more content and more lectures like this. Thank you so much.